बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद आप लोगों को। और ज़राए मज़ाक कह रही हूँ कि अगस्त में अल्लाह ताला जैसे हमें दो खुशियाँ मैं कहती होती हूँ मुझे देते हैं। एक मेरी अपनी पैदाइश, हालांकि मैं उस दिन बहुत डिप्रेस्ड होती हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे डिप्रेशन होता है क्योंकि बहुत बिटर लाइफ देखी है। आप लोग सोच नहीं सकते। आप सब लोगों ने मिलके जो चक्की पीसी है ना, मैंने अकेली जान ने पीसी हुई है वो चक्की जो है, लेकिन पता नहीं कौन सी ताकत है जो चला रही है। क्या काम रब ने मुझसे लेना है, मेरी क्या ज़रूरत है। मेरा तो नहीं ख्याल कि मेरा किसी को इंतज़ार है सिवाय मेरी माँ, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, सेहत दे, उसके अलावा तो मेरा कोई इंतज़ार करने वाला भी नहीं है। इसके बावजूद जो है मैं आप सब लोगों के मोराल को बूस्टअप कर रही होती हूँ अपनी तरफ से। मुझे पता है ज़िंदगी ना आसमानी कौंसिल का नक्शा अच्छा है ना ज़मीनी हक़ाइक़ अच्छे हैं, क्योंकि ये और बात है कि मैं आप लोगों से यूँ मिलती नहीं हूँ, लेकिन जो क्लाइंट आते हैं मेरे पास तो मुझे अच्छे से अंदाज़ा है कि आसमान का माहौल ज़मीनी हक़ाइक़ ठीक ठाक डिस्टर्ब कर रहा है। पिछले दिनों में 2 सितारे जो इकट्ठे हुए एक जगह पे, जुलाई के लास्ट वीक से लेके 15 अगस्त तक मैंने आप लोगों को कहा था कि ये केयरफुल रहिएगा, ये जहाँ जहाँ हैं वहाँ वहाँ ख़राबी करेंगे। तो बहुत सारे लोगों को मैंने अलार्म भी किया था अपनी फैमिली में, तो स्पेशली कि पेट की प्रॉब्लम्स बहुत पैदा करेंगे। तो इन दिनों में प्लीज़ बाहर का खाना मत खाइए, अपने स्टमक इश्यूज़ का ध्यान रखिए। फिर ये सेंटी करता है सितारा, इमोशंस को प्रोवोक करता है, आपको डिप्रेशन की साइड पे लेके जाता है। तो होपफुली अब हम 16 से आगे की कहानी करने जा रहे हैं। अल्लाह करे आप लोगों का यौम आज़ादी बखैर व आफ़ियत गुज़रा हो। मैं क्या दरख्वास्त करती नौजवानों से, मुझे समझ नहीं आती कि हम आज़ादी का दिन मनाते ज़रूर हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वतन की कदर और वतन का ख्याल कैसे रखना है। वही झंडियाँ अगले दिन जब सड़कों पे गिरी पड़ी होती हैं, वो कितनी तज़लील है अपने झंडे की। और अपने झंडे के लिए तो कोई भी कौम है, उसका कोई भी मज़हब है, अपने झंडे के लिए तो आप अगर टर्किश ड्रामे अर्तुगरुल से फ़ैसिनेटेड हैं तो आप उनको देखिए कि वो किस तरह झंडे की कदर करते थे, जो कि उनके कबीले का झंडा था। तो लेकिन हम लोग अपने मुल्क के झंडे का ख्याल नहीं कर सकते। एक फेस्टिविटी सी बना लेते हैं कि वो एक रौला रप्पा डालने के लिए। लाहौर में तो बड़ी मन चले, मुझे बड़ा दुख होता है जब सड़क के ऊपर इतनी गुल गुपाड़ा, मैं इसको बोलूँगी। एक बारी मेयर फरिया परवेज़ जी 14 अगस्त को हमारी डॉक्टर के पास ही अपॉइंटमेंट थी, जब हम वापस आ रहे थे, बाकायदा फरिया परवेज़ इतना बड़ा नाम है और वो बड़ी बहादुर सी खातून है, हम बाकायदा घबरा गए थे कि घर कैसे पहुँचेंगे। कि ऐसे लग रहा था जैसे एक हजूम है जो हमारे ऊपर ही आई जा रहा है। लेकिन इस तरह ना करें। मतलब आपको ये तो पता है कि जश्न आज़ादी मनानी है और आज़ाद कौमें ही अपना दिन मनाती हैं, इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अपने मुल्क से प्यार तो करें, अपने मुल्क का ख्याल तो रखें, अपने मुल्क से मोहब्बत का हक़ तो अदा करें। जिसने आपको ये मत सोचें कि एक ही हमने नारा लगा लिया कि इस मुल्क ने हमें क्या दिया, इस मुल्क ने हमें क्या दिया है। आप देखिए कि आपने इस मुल्क को कितनी कंट्रीब्यूशन दी है। आप अगर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप टैक्स वक्त पे भर रहे हैं, अगर आप टैक्स चोरी नहीं कर रहे, अगर आप जो है किसी चीज़ में बेईमानी नहीं कर रहे, तो फिर इसका मतलब है कि आप अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं। मेरा तो इस मामले में जीना मरना इस मुल्क में है। मेरे तो टैक्स भी पूरी प्रॉपर अदायगी के साथ, बिल आता है तो हम ख़र्चा बाद में करते हैं, पहले बिल के पैसे निकालते हैं कि फिर कुछ और करेंगे, और जो है पहले बिल अदा हो जाएं। ना कभी बिजली चोरी की, ना कभी टैक्स चोरी किया। और अब्बा से भी यही सीखा। मुझे याद है मेरा भाई मेरे अब्बू को कहा करता था कि आप सीडीए में होते हुए आपके हर बच्चे के नाम एक अलग प्लॉट हो सकता था। तो मेरे वालिद ने जुमला बोला कि ए प्लॉट इत्थे ही औलाद दे उत्तों ही वसूल हो जाते हैं पुत्र, इत्थे ही निकल जाते हैं।
तो आज शुक्र है कि मैं खुश होती हूँ कि हम बहन भाई अपने बाप के लिए सदका जारिया तो हैं, एटलीस्ट हमें एहतराम तो है, उनके लिए हम कुछ ना कुछ करने की कोशिश तो करते हैं ना। यही वो चीज़ है जो आप दुनिया में छोड़ के गए हो, यही मेरे बाप की कमाई है ऊपर जाके कि मैं कब्र के सामने से 36 बारी गुजरूं। बल्कि एक प्रोग्राम में मैंने कहा कि वज़ीर आज़म का फ़ोन भी आ जाए तो मैं नहीं उठाती, मैं पहले फातिहा पढ़ती हूँ। तो नुमान एजाज ने कहा कि इसका मतलब है सामिया जी को वज़ीर आज़म के फ़ोन आते हैं, हालांकि ऐसा नहीं था। मैंने तो मुहावरतन का कि कितनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का फ़ोन भी आ जाए तो मैं नहीं उठाती कि पहले मैंने फातिहा पढ़नी होती है। मेरे फ्रेंड्स को पता है कि पहले फातिहा पढ़नी है फिर ये आगे जाएगी गाड़ी। तो बहुत जो है यही आप अपनी औलाद के लिए छोड़ के जाइए, मत जायदादें छोड़िए, मत उनके लिए फ्यूचर की फ़िक्र कीजिए। आप अच्छे मॉरल्स औलाद को देंगे, यकीन करें वही आपकी जन्नत की कमाई है। वरना आपसे हिसाब होगा कि आपका बच्चा ये काम वहाँ पे कर रहा है तो उसकी जवाबदेह ऊपर आप हैं। तो बजाय ये कि औलाद को अपने लिए राहत बनाए, अगर खुदा ने ये दर्जा दिया है, आपको माँ बाप बनाया है, आपको फ़िक्र है, आप इतने प्लॉट औलाद के नाम रखते हैं। देखिए वो नूर मुकद्दम वाला केस, आदम जी इंश्योरेंस वाले लोग और जो है कितने बड़े वो लोग, और बच्चे की ज़हनी कैफियत देखें। तो समहाउ कहीं ना कहीं ये पैसा औलाद पे ही वसूल हो जाता है। पैसा ना इज़्ज़त दे सकता है ना इज़्ज़त को बचा सकता है। तो फिर क्यों इस पैसे के पीछे इंसान अपने ईमान को कमज़ोर या ख़राब करे। खैर भाषण देने की ज़रूरत मुझे नहीं थी, मुझे सिर्फ ये बताना था कि 2 सितारों ने फिरकी घुमाई है। 15 अगस्त से वो अलहदा-अलहदा हो गए हैं। अब आगे क्या कहानी है उस पे हम चलते हैं, लेकिन उससे पहले नए जॉइन करने वालों को सामिया खान लाउंज में खुशामदीद। छोटा सा इंट्रोडक्शन। ये जो नंबर है 0302, कोड ये है 0302 4447771, वाहिद ये नंबर है जो मेरे और आपके दरमियान में ब्रिज बन सकता है। अगर कोई और किसी भी मीडियम पे आपको बेवकूफ़ बनाता है तो मेरा इदारा ज़िम्मेदार बिल्कुल नहीं है। देर सवेर हो सकती है अपॉइंटमेंट मिलने में, लेकिन आप भी सेफ़ हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन भी सेफ़ है, आपकी इज़्ज़त भी और आपका माल भी, अगर आप इस नंबर के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। क्योंकि ये तो जनरलाइज हॉरोस्कोप्स होते हैं कि 12 सितारे किस कैफियत से गुजरेंगे। जो इंडिविजुअल रीडिंग होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। अल्लाह ताला ने बहुत ही महदूद सा इल्म मुझे दिया है, गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री और कार्ड रीडिंग ये कार्ड्स जो है टेरो कार्ड में रीड नहीं करती। ये एक इल्म है, ईरानी इल्म है, और मिलने पे 1 आवर की अपॉइंटमेंट होती है, टेलीफोन पे 30 मिनट की रीडिंग आपको दी जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इतने में मैं अपना क्लाइंट कवर अच्छे से कर लेती हूँ। जब तक मेरे क्लाइंट की तसल्ली नहीं होती हम फ़ोन को डिस्कनेक्ट भी नहीं करते। तो अपना जो है अपने चाहते अगर आपको कोई मामू ना बनाए तो इस नंबर के अलावा जो स्क्रीन पे चल रहा है, मेरा और किसी जगह कोई मीडियम नहीं है जहां मैं आपसे रब्ता कर सकूं। तो जो है अब हम अपने बाकायदा हॉरोस्कोप की बिस्मिल्लाह करते हैं, लेकिन इस अपने नारे के साथ कि मैं आपकी किस्मत को बदल नहीं सकती, मैं आपको आपकी किस्मत के साथ डील करना सिखा सकती हूँ। किस्मत को बदलने की बात जहाँ आएगी वो शिर्क के ज़ुमरे में आएगा, और शिर्क के ज़ुमरे में रब ताला मुझे भी और आपको भी महफूज रखे। मैं इल्म की बात करती हूँ, मैं साइंस की बात करती हूँ, गैब का इल्म सिर्फ मेरे रब के पास है। ये एक अंदाज़े हैं, एक असेसमेंट है, नॉट मोर देन दैट। इससे ज़्यादा ये इल्म नहीं है। प्लीज़ बेवकूफ़ मत बनिए लोगों के पास, मत तावीज़ धागों से अपनी आखिरत को ख़राब कीजिए। ये दुनिया पलक झपकने का सफ़र है। अल्लाह करे कि आपके दिल में उतर जाए मेरी बात। अब चलते हैं 12 सितारों की तरफ। क्या कहते हैं मेरे 12 सितारे आज के। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुशामदीद। और अब बारी है जोन ए के 4 सितारों की, जिनमें पहला सितारा आसमानी ज़ोडिएक का बुर्ज एरीज़ यानी कि बुर्ज हमल जो है। और जिनको नहीं पता उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, नए ज्वाइन करने वालों के लिए
और जिनके नाम इंग्लिश में ए से आई यू ई एल वाई से जिनके नाम शुरू होते हैं, अगर उनके पास उनकी सही तारीख़ पैदाइश नहीं है किसी भी वजह से, तो वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। तो जी सबसे पहले हमारे पास आती है एरीज़, यानी कि बुर्ज हमल के जो सितारे हैं। और ये हफ़्ता है मेरे प्यारे बहन भाइयों सुनने वालों, 16 अगस्त से लेके जो है 22 तक का जो हफ़्ता है ये। तो एरीज़ आप तो कमर कस लें, क्योंकि पहले मैं यूनिवर्सल लाइन पे आऊँगी कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा, तो हफ़्ते के 7 दिन कैसे रहेंगे उसके ऊपर। तो 16 तारीख से लेके 22 अगस्त तक शुक्र करें कि इस वक्त काफ़ी रुके हुए काम हो सकते हैं जो भी करियर से रिलेटेड हैं। आपके करियर में जो भी चीज़ें आपको अगर परेशान कर रही थी, जिनका हल होना है, जिनकी कुछ आपको समझ नहीं आ रही, जिनकी चीज़ों की कोई एरीज़ स्टूडेंट्स का कोई काम रुका हुआ है, कोई एरीज़ जिनका कोई अदालती दफ्तरी काम फंसा हुआ है, या कोई वीज़ा रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, या इंटरनेशनल ट्रैवल अगर करना है, तो ये तारीख़ें आपके लिए सेफ़ हैं। 16 अगस्त से लेके 22 अगस्त तक का जो टाइम है, तो इन चीज़ों में आप जो है शुक्र है, ये मैं नहीं कहती कि सफ़र कोई स्मूथ रहेगा, इसका मैं वादा सितारों की चालें देखते हुए बिल्कुल भी नहीं कर सकती, लेकिन ये ज़रूर कह सकती हूँ कि एटलीस्ट उसमें कोई परेशानी वाली बात हमें आपके लिए नज़र नहीं आती कि आपके काम ज़रा तगोदो के साथ होंगे, लेकिन सितारे की रोशनी कह रही है कि ये काम आपके हो जाने चाहिए। तो ये तो है जी 16 से 22 तक अल्हम्दुलिल्लाह ऑल सेफ की जो है अपडेट है। अब हम आते हैं आपके बड़े सितारे हमें क्या कहते हैं। पैसों में फ्लक्चुएशन आपकी रह सकती है, कम एंड गो वाली सूरत हाल है कि कभी पैसे आएंगे और मतलब थोड़ी सी जैसे ना वो फ्लक्चुएशन तो आप समझ ही ले होंगे, मेरे वर्ड्स आप समझ जाया करें, मुझे कई दफ़ा एक्सप्लेन करने में मुश्किल होती है। इसी तरह जो है आपकी जो एक चीज़ अच्छी है आपकी, अगर कहीं आप शहर बदलना चाहते हो ना एक ही कंट्री के अंदर, उसके लिए भी टाइम आपके लिए अच्छा है। और अगर आप जो है कोई नई रिश्तेदारी किसी के साथ कायम करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी ये वक्त मुनासिब है। इसी तरह ससुराली रिश्तेदारियां हैं, उनमें भी इस वक्त आपके लिए सितारे सिक्योर हैं। यहाँ तक कि ख़ानदानी चाहे रिश्तेदारियां हैं, इस वक्त सितारे जो हैं वो अल्लाह की फ़ज़ल से आपके लिए सिक्योर हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह सितारा जो 23 जुलाई से यहाँ पे है और अभी इसका क़याम यहाँ पे 23 अगस्त के यहाँ पे है। तो बच्चों के मामलात में खैर और अमन की ख़बरें अल्लाह के फ़ज़ल से, बच्चों के मामलात में बेहतर ख़बरों की सिचुएशन है। बच्चों के मामलात अल्लाह के हुक्म से बेहतर हैं, रोमांस में हालात बेहतर हैं, तो अभी आप उसमें सेफ़ जा रहे हैं। और जिनके बच्चे दुनिया में आने हैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई खुशखबरी एक्सपेक्टेड है, या जो चाहते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें साहिब औलाद करें, तो ये वाला वक्त भी उनके लिए जो है एक मुबारक वक्त है। उसके बाद हम आते हैं जी 12 अगस्त से एक सितारे ने टर्न ले लिया था और ये आपको सेव करने के लिए आ गया था आपके वर्क एरिया के अंदर। तो 12 अगस्त तक जो है 12 अगस्त को ये यहाँ पे एक सितारे ने जो मूव किया है एरीज़, आपकी जॉब एरिया को रेस्क्यू करने आया है। फिर जो एरीज़ अल्लाह ना खुदा ना खास्ता बीमार हुए हैं, जिनको एक सितारे की वजह से, जिसने यहाँ पे अभी तो 16 अगस्त को ये निकलेगा, 16 अगस्त को सुबह पाकिस्तान के मकामी वक्त 9:28 पे यहाँ से ये एग्ज़िट करेगा। तो जिनको कोई पेट की बीमारियाँ रहीं या खुदा ना खास्ता सेहत में कोई गड़बड़ हुई, तो इस वक्त ये सितारा बचाएगा आपके मामलात को। थोड़ा ईवल आई से भी अपने आप को बचाइएगा, क्योंकि सितारे जब डाउन होते हैं तो ईवल आई का ख़तरा भी जो है वो लाहक रहता है, तो उससे भी अपने आप को आपने बचाना है।
अच्छा, दूसरा इस वक्त जॉब एरिया में 12 अगस्त के बाद से और फिर 16 अगस्त के बाद से आपका जॉब एरिया सेफ हो जाएगा एरीज़, और आपका हेल्थ एरिया भी सेफ हो जाएगा। यहाँ तक कि आपको जॉब एम्बियंस भी आपकी तवक्को के मुताबिक हो जाएगा, और मेरे रब ने अगर चाहा इंशाल्लाह आपके साथ जो काम करने वाले माहौल, चाहे वो मातहत काम करने वाले जो स्टाफ हैं, वहाँ पे भी सितारे की हमें बेहतर होने की ख़बर आती है। फिर 16 अगस्त को जो जहाँ से हमारा हॉरोस्कोप शुरू होता है, सुबह 9:28 पाकिस्तान के मकामी वक्त के मुताबिक अब आपकी फैमिली लाइफ वाला सितारा अच्छा हो गया है। क्योंकि मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि आपको औरतों के सितारे इस वक्त जो है थोड़े से भौंतरेंगे कि ज़्यादा इमोशनल बिहेव करेंगी या आपको समझ नहीं आएगी किसी के मिजाज की। तो 16 अगस्त के बाद से आपका मैरिज हाउस भी मज़ेदार हो जाता है, चाहे वो आपका अज़दवाजी ज़िंदगी है, आपकी कारोबारी पार्टनरशिप है, तो वो भी यहाँ पे सेफ़ हो जाता है, मज़े का हो जाता है कि आप वहाँ पे हमें आप बिल्कुल सिक्योर नज़र आते हो। इसी तरह जो एरीज़ की नई रिश्तेदारियाँ बननी हैं, इस वक्त उन्हें लाइफ पार्टनर भी अच्छा मिलेगा, और ख़ानदान भी किसी अच्छे से रिश्तेदारी आपकी जुड़ सकती है। लेकिन जो एरीज़ स्टूडेंट्स हैं, जब तक 19 जनवरी 2022 नहीं आ जाता, आपको हार्ड वर्क करना है। इसी तरह जब तक 19 जनवरी 2022 नहीं आ जाता, किसी पराए फड्डे में ना जाएं। कोशिश करें अगर कोई तनाज़ा भी है, कोई डिस्प्यूट भी है, तो उसको टेबल टॉक पे सॉल्व कर लें, ताकि किसी भी मामले में आपको अदालत में ना जाना पड़े, वरना ये फिर मामले आपके लिए टेंशन का रीज़न बन सकते हैं। अगर कोई अहम वीज़े का फ़ैसला करना है, कोई इमिग्रेशन का डिसीजन लेना है, तो उसको भी मेरा तो ख़्याल है अगर पेंडिंग कर सकते हैं तो इस डेट तक पेंडिंग कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद जो है सितारा आपके लिए आपको फैसिलिटेट करेगा और आपके हक़ में चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो जो है इस वक्त इंशाल्लाह जो दुनियावी ख्वाहिशात में ज़रा देर हो रही है एरीज़, और चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं अभी तक, आप कोशिश में लगे हुए, तो आपने कोशिश को गिव अप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मेरे रब ने चाहा तो इंशाल्लाह 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को आपकी वो चीज़ भी वहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। आपकी जो भी डिज़ायर दुनियावी है वो पूरी होती हुई नज़र आती है। दोस्तियाँ चाहे उसमें हेल्पफुल होती हैं, या नए दोस्त ज़िंदगी में एंटर होंगे तो वो बहुत अच्छा टाइम होएगा। रोमांस में कोई सक्सेस आपको मिल सकती है। इससे ज़्यादा डिटेल में एरीज़ आप लोगों को नहीं बता सकती, क्योंकि इस वक्त भी 2 सितारों ने पोजीशन बदली है इस हफ्ते में, जिसके लिए मुझे आपको गाइड करना बहुत ज़रूरी है। अब हम चलते हैं अपने अगले सितारे की तरफ, और जिसका नाम है टॉरस, यानी कि बुर्ज सौर। जिनको नहीं पता उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, जिनका नाम इंग्लिश में बी से, उर्दू में बे से शुरू होता है, वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। तो जो है ऐसा नहीं है कि मसले का कोई हल नहीं है। अल्लाह ताला ने कोई भी काम दुनिया में इम्पॉसिबल रख के हमें नहीं भेजा। तो जी हम आते हैं टॉरस का सबसे पहली यूनिवर्सल लाइन कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो 16 से 22 तक के जो दिन हैं थोड़े ट्रिकी हैं। 16, 17 और 18 अच्छा ही हो गया ना, हम आपसे बात कर रहे हैं। आपने खर्चे के जो भी कोई खर्चे वाली बात होगी ना, उसको आपने ज़रा पेंडिंग डाल देना है। कोशिश करनी है चीज़ को होल्ड करवा दें, या आप एक रिव्यू के लिए थोड़ा टाइम बाय कर लें। 16, 17 और 18 अगस्त को आपने खर्चे वाली बातों पे ज़रा सा अपना हाथ रोकना है टॉरियंस। लेकिन अगर ख़र्चा नागुज़ीर है कि आपका किए बगैर गुजारा ही नहीं है, तो फिर तो मजबूरी है। क्योंकि लेकिन ये होता है कि बाज़ बारी होता क्या है कि हम ऐसी चीज़ ले आते हैं कि बाद में हमें पछतावा होता है कि अभी ना ये फ़ैसला करते, या ये ज़्यादा महंगी मिल गई, वहाँ से सस्ती मिल सकती थी। तो इन तमाम चीज़ों के लिए मैं आपसे कह रही हूँ कि इस वक्त को थोड़ा सा हम टाल भी सकते हैं। 19 से लेके 22 अगस्त ये फिर आपके
4 दिन बहुत बेहतर हैं। इसमें आपने अपने रुके हुए कामों को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। कहीं से कोई दफ्तरी काम कराना है, कोई करियर रिलेटेड कोई चीज़ डन करनी है, तो ये 4 तारीखें आपको यहाँ पे फैसिलिटेट कर रही हैं आपकी फेवर के अंदर, क्योंकि करियर हाउसेस के अंदर हैं। अगर कहीं ओवरसीज़ ट्रैवल करना है 19 से लेके 22 अगस्त तक, तो भी टाइम फिजिबल है। कोई अदालती कोई ऐसा काम निपटाना है तो भी टाइम मुनासिब है, तो आप इन कामों को बिल्कुल डन कर सकते हैं। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं कि जी बड़े सितारे क्या कहते हैं, टॉरियन अभी तक तो एक पोजीशन सितारे की वैसी ही है कि पैसे आते रहेंगे, लेकिन जो है वो शायद वही वाली बात है कि अभी सेव नहीं हो पाएंगे। तो ये कहानी जो है 19 जनवरी 2022 को ये सितारे यहाँ से एग्ज़िट कर जाएंगे। तो तब तक अगर अल्लाह ताला आपके अखराजात को पूरा करने के लिए आपको दे रहे हैं ना, तो ये भी एक शुक्र का मकाम है। उसके अलावा जो आपका होमलैंड है, माँ बाप का घर, बहन भाइयों का घर, उसमें एक सितारा मज़ेदार है। उसमें जो है आपकी एक मज़ेदार सी सिचुएशन नज़र आती है। जिन लोगों ने घर बदलना है, इस वक्त कोई अच्छी डील बन सकती है, घर बाय करना है, घर की बुनियादें रखनी है, तो ये एक मुबारक वक्त है इस काम के लिए। तो होमलैंड के अंदर सितारे की जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी नज़र आ रही है। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं जी, तो आपके लव लाइफ में अल्लाह ना करे टॉरियन 16 अगस्त तक सितारे ने ख़राबी डालनी थी। अल्लाह ना करे कोई ख़राबी आई हो, लेकिन 12 अगस्त को आपकी गुड लक यहाँ पे ये हुई है कि एक सितारे ने कदम रखा है और वो अब तो ताल्लुकात नहीं ख़राब होने देगा। तो 12 अगस्त तक तो यहाँ पे सिचुएशन जो है थोड़ी सी अभी भी ट्रिकी है। जब तक कि 16 अगस्त नहीं गुज़र जाती, आपने जो है अल्लाह करे कि आपके ताल्लुकात सेफ हो गए हों, या बच्चों की मामलात अगर उन्होंने आपको परेशान किया था, तो 12 अगस्त के बाद से, क्योंकि एक सितारा वहाँ आ चुका है जो कि उन मामलात को अब ख़ुद से आपकी फेवर में अल्लाह ताला ने, कहते हैं ना, रेस्क्यू 1122 को यहाँ भेज दिया है। तो बस यहाँ पे ये अल्लाह के काम होते हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो रब ने संभालनी होती हैं चीज़ें। इसी तरह यहाँ से जो एक सितारा निकल के आया है 16 अगस्त पाकिस्तान का मकामी वक्त सुबह 9:28 को, ये अब आपकी हेल्थ को टॉरियंस अच्छा करे। तो 16 अगस्त सुबह पाकिस्तान का मकामी वक्त 9:28 के ऊपर इस सितारे ने जो कदम रखा है आपके हेल्थ वाले हाउस में, आपके जॉब एरिया के अंदर, आपकी जॉब को टॉरियंस कंफर्टेबल करेगा मेरे रब ने चाहा। जो बीमार हैं उन्हें शिफाई कामला मिलेगी, जिनको अच्छे स्टाफ की तलाश है उनको भी सुकून मिलेगा। वर्क एम्बियंस आपकी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आगे चलते हैं जी। पैसे तो अभी मैंने आपको बता दिया है कि नहीं सेव हो रहे, तो परेशान नहीं होना। इसी तरह अगर आपके बिज़नेस में, आपके करियर में टॉरियंस रुकावटें अगर आ रही हैं, तो मैं आपने इस पे, मुझे इस बात को अब लतीफ़ा ही लगती कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि आपने अपनी कोशिश को जारी रखना है। क्योंकि हमने तो, मैंने कहा ना, हुक्मरानों के वादों की मैं बात नहीं करती, ये रब के बनाई हुई आसमानी कौंसिल के वादे हैं हमारे साथ कि हर मुश्किल के बाद आसानी है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। 10 अक्टूबर एंड देन 11 अक्टूबर, आगे पीछे आपका करियर हाउस स्टेबल हो जाएगा, आपके करियर में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, वहाँ पे आपकी चीज़ें और आपको वहाँ पे फैसिलिटेट कर रही हैं आपके करियर हाउस के अंदर। इसी तरह जो लोग मीडिया में हैं, टॉरियंस जो लाइमलाइट में हैं, उनको मैं कहना चाहूँगी कि इस वक्त ज़रूर मेहनत करें और प्रोजेक्ट्स को हंट करें, क्योंकि कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है जो कि आपके लिए शोहरत को 4 चांद लगा सकता है, क्योंकि फेम की इंडिकेशन हो रही है और एक सॉलिड फेम की इंडिकेशन हो रही है। कोई ऐसी सॉलिड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो कि आपके करियर को 4 चांद लगा देगी। तो ये था जी मेरे टॉरियंस के इस हफ्ते का हाल। अब हम चलते हैं अपने अगले सितारे की तरफ, जिसका नाम है जेमिनाई, यानी कि बुर्ज जौज़ा।
जेमिनाइज 16 अगस्त से लेके जेमिनाइज ये हफ्ता है 22 अगस्त तक का। अगर आपको नहीं पता आपकी तारीख़ पैदाइश क्या है और अगर आपका नाम इंग्लिश में क्वीन वाला किंग, के वाला किंग जो है उससे शुरू होता है आपका नाम, तो आप भी जेमिनाई के इस हॉरोस्कोप से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। नए ज्वाइन करने वालों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि आपने बिल्कुल मायूस नहीं होना, कुदरत ने किसी चीज़ को इम्पॉसिबल नहीं रखा। तो जी जेमिनाइज हम देखते हैं 16, 17 और 18 जो थोड़ी सर्दी गर्मी रिश्ते में चल रही थी, रिश्तों में, सोशल टर्म्स में, अपने बिज़नेस पार्टनर के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, तो इन 3 दिनों में तो थोड़ी चीज़ें आपके हक़ में नज़र आ रही हैं। सिचुएशन आपकी फेवर में टर्न लेती हुई नज़र आ रही है। लेकिन मैं बार बार यहाँ कहना चाहूँगी जेमिनाइज़ को कि आपका रिलेशनशिप हाउस एट स्टेक रहा है। 5 मई 2020 से ये टाइम शुरू हुआ और 19 जनवरी 2022 को ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे चीज़ें जो आपके लिए एट स्टेक रही हैं वो इंशाल्लाह इस टाइम के बाद आप बिल्कुल डेंजर जोन से निकल जाते हो और चीज़ें आपकी फेवर में आ जाएंगी। तो ज़रूर कोशिश को जारी रखिए और जो नहीं चाहते कि उनकी ब्रेकअप हो तो मेकअप के लिए थोड़ी बहुत तो फिर एफर्ट करनी पड़ती है, चाहे चेहरे का मेकअप करना हो, चाहे रिलेशनशिप के मेकअप करने हो, काम का मेकअप करना हो, तो उसमें एफ़र्ट तो पुटअप करनी पड़ती है। तो अगर आप इस डेट तक अपनी एफ़र्ट को जेमिनाई डाल लेते हो तो फिर रिलेशनशिप आपका डेंजर जोन से आउट है। अभी भी इंटेंसिटी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन क्योंकि सितारे किसी वक्त भी स्विंग कर सकते हैं और मेरा आपसे वादा है कि मुझे बग़ैर किसी लालच के आपको इन्फॉर्मेशन कंप्लीट देनी है। उसके बाद जी हम आगे चलते हैं तो जेमिनाइज जो स्टूडेंट्स हैं अभी तो हार्ड वर्क रखिए। कहीं कहीं किस्मत हलकोरे खा रही है, कहीं कहीं किस्मत अभी फेवर नहीं कर रही है, लेकिन मिड अक्टूबर में चीज़ें बिल्कुल बेहतर हो जाएंगी। मनपसंद एक वक्त शुरू इंशाल्लाह हो जाएगा, आपकी हसरत भी ख़त्म हो जाएगी, आपको लक आपकी स्टडी में फेवर करेगी। इसी तरह जिन जेमिनाइज़ के कोई लीगल इश्यूज़ चल रहे हैं, कोई दफ्तरी इश्यूज़ पेंडिंग चल रहे हैं, जो भी कोई ऐसा काम जो कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है और अभी आपको पेन दे रहा है, आपसे रिज़ॉल्व नहीं हो रहा, वो जाके रिज़ॉल्व हो जाएगा बाय दी मिड ऑफ अक्टूबर। कोशिश जारी रखिए। चीज़ें डायरेक्शन शायद अभी हिचेज़ आ रही हों, डायरेक्शन नज़र भी आ रही हो, लेकिन वहाँ तक चीज़ें स्ट्रेट नहीं हो रही होंगी, तो ये बाय मिड अक्टूबर ठीक हो जाएंगी। तो सिर्फ एक सितंबर रह जाएगा जिसमें भी आपने इसको ड्रैग करना होगा। अगर कोई अदालती केस है तो कोशिश करें कि एक और तारीख मिल जाए, और अगर आप अपने अहम इम्पॉर्टेंट काम जो कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, अगर आप उसको पेंडिंग कर सकते हैं तो मेरी मानिए तो इस डेट तक उसको पेंडिंग पे डाल दीजिएगा। उसके बाद जी बिज़नेस में मैं बार बार ये कह रही हूँ कि किसी भी के साथ डील करते हुए आपने बहुत ध्यान रखना है कि कोई आपके साथ फ्रॉड ना करे। तो उसका क्या तरीका है कि आप हर चीज़ को बाकायदा पढ़ेंगे, लिखेंगे, फिर उसको साइन करेंगे ताकि आपके साथ कोई चीट ना कर सके। तो ये था जी मेरे जेमिनाइज़ के इस हफ्ते के सितारों का हाल। अब बारी आती है आगे सितारा कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान। उर्दू में जिनके नाम है हाथी वाला है, हलवे वाला है, और इंग्लिश में जिनके नाम एच से शुरू होते हैं और अगर उनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, वो भी इस अपने कैंसेरियन से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। तो अब हम आते हैं जी कि ये हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा। 16 अगस्त से लेके 22 अगस्त तक का हफ्ता है, तो आपके लिए थोड़ी सी कैंसेरियन वार्निंग है। 16, 17, 18 जॉब का प्रेशर भी मुझे आप पे बिल्डअप होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा, मुझे आपकी हेल्थ के ऊपर भी स्ट्रेस पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। आसपास के लोगों से लेग पुलिंग्स, लोगों की साजिशों से भी ज़रा अवेयर रहिएगा।
कोशिश करें लोगों को दुश्मन ना बनाएं इस वक्त में। मसलहत से काम चलाने की कोशिश करें। मैं मसलहत और मुनाफ़िकत में बहुत बड़ा फ़र्क है, तो इसको हम मुनाफ़िकत नहीं कह सकते अगर हम मसलहत पसंद रवैया अपनाते हैं, क्योंकि यही हमें दुनिया में हमारे लेसन्स हैं कि ये वाला टाइम बुरा है, इसमें लो प्रोफाइल हो जाओ, ये वाला टाइम अच्छा है, इसमें जो है अपनी कोशिश को तेज़ कर दीजिए। उसके बाद 19 और 20 तारीख अगस्त की ये फिर आपको फेवर में है, मूड भी अच्छा है, घर में भी मुझे आपके लिए सुकून नज़र आ रहा है, चाहे वो लाइफ पार्टनर है, बिज़नेस पार्टनर है, सोशल टर्म्स हैं, इन 2 तारीख़ों में आपका मूड हमें बेहतर नज़र आ रहा है। 21 और 22 अगस्त हो सकता है कहीं से पैसे निकल आएँ। फाइनेंसिस में आपके लिए अच्छी खबरें हैं। फाइनेंसिस में सितारा आपके लिए बहुत सपोर्टिव है और कहीं न कहीं आपके लिए भलाइयाँ कर रहा है, अच्छाइयाँ कर रहा है, और अगर कोई पैसों के मसाइल को रिज़ॉल्व करा रहा है, तो अगर कहीं से रिकवरीज़ लेनी है, कोई विरासती मसले को हल करना है, इस वक्त सितारे आपकी सपोर्ट में है। कोई चीज़ ख़रीदनी है, कोई बेचनी है, अच्छा सौदा बन जाएगा। तो इन दिनों में अपनी कोशिश को तेज़ रखिएगा, मेरा रब आपके लिए रास्ते आसान करे। उसके बाद जी हम दिमागी तौर पे आप हमें अल्लाह के हुक्म से पॉजिटिव नज़र आते हैं, उसमें हमें कोई आपके लिए टेंशन नहीं है। मैंने आपको बहुत यहाँ पे मना किया था कि जब तक 16 अगस्त ना आ जाए, आपने कहीं भी अंदरूनी मुल्क ट्रैवल करना है, आपने सदका दे के करना है। तो 12 अगस्त के बाद से अब आप वहाँ पे सेफ़ हो गए हैं। इसी तरह ससुराली मामलात मैंने आपसे कहा था कि ज़िप अप कर लीजिएगा, क्योंकि इस वक्त जो है मामलात आपके अगेंस्ट जा सकते हैं, रिश्ते आपके एंटी हो सकते हैं। तो इस वक्त कैंसेरियंस वहाँ भी से भी आपका सितारा निकल गया है, ख़राबी वहाँ पे भी ख़त्म हो गई है, रिश्तों में भी अब आप सेफ़ होते जा रहे हो। और इस वक्त जो लोग चाहते हैं शहर बदलना या अपनी किसी पोस्टिंग की कोशिश करना, तो 12 अगस्त से जो वक्त शुरू हो गया है, अब अपनी कोशिश को कीजिए, अल्लाह करे कि आपका मसला सितारे की मदद से हल हो जाए। कुन तो मेरे रब ने कहनी है, लेकिन सितारा आपकी फेवर में है, कुन के लिए दुआ करनी है आपने। इसी तरह 16 अगस्त पाकिस्तान के मकामी वक्त सुबह 9:28 पे एक सितारे ने जो वहाँ से निकला है, जिसने मैंने आपको पिछले हफ्तों में डराया था, अब आपका होमलैंड में सुकून, इंशाल्लाह सुकून की इंडिकेशन हो रही है, आपके होमलैंड में पीस की इंडिकेशन हो रही है। और आप अपने घर को रीडू कर सकते हैं, आपका दिल चाहेगा अपना घर सजाने को, या अपने घर में और घर के लोगों के साथ एक घर का माहौल एक बेहतर डायरेक्शन में नज़र आ रहा है, घर का माहौल एक बेहतर पोजीशन में नज़र आ रहा है, एक अच्छी बॉन्डिंग डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। तो इसको एंजॉय कीजिए, जो कि 16 अगस्त से आपका सितारा बेहतर हो गया है घर के सुकून में। अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगियों में अमन सुकून रखें और अल्लाह पाक सबके घरों में सुकून रखें, क्योंकि अगर घरों में सुकून होता है ना, तो आप बाहर की जंग बहुत आसानी से लड़ लेते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया बड़ी ज़ालिम है। तो बाहर की जंग लड़ना आसान हो जाता है अगर हमारे घरों में सुकून हो, अमन हो। तो जो है मेरा रब सबके, जैसे अगर हम एक नेशन है और हमारे अंदरूनी हालात हमारे मुल्क की अगर आपस में ठीक है, तो कोई दुश्मन हमें तोड़ नहीं सकता। याद रखिए, मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ कि इस वक्त हम सबसे बड़े अपने दुश्मन खुद हैं, क्योंकि हम खुद ही अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं हैं। हम एम ही कहते हैं अमेरिका दुश्मन है, फ़लाँ दुश्मन है, नॉट एट ऑल। हम अंदर से कमज़ोर हैं, तो हम बाहर की तो चीज़ें, ये वही हाल है, अगर आपका इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है तो कोरोना आप पे डोमिनेट कर जाएगा, ये वही हालात हैं। तो जब आप अंदर से टूटे हुए कमज़ोर होते हैं, तो बैरूनी ताकतें तो फिर आपको काबू कर ही लेंगी, चाहे वो ईवल हों, चाहे वो पॉजिटिव हो। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि आप ईविल पावर से रब ताला सबको अपनी अमन में रखे, अपनी अमान में रखे। अब हम आपसे लेते हैं ज़ोन ए के 4 सितारों से इजाज़त। अल्लाह ताला सबके साथ अमन रखे, आप कहीं मत जाइएगा, अभी लाउंज में ही रहिएगा, हो सकता है आपके प्यारों के सितारों के अगले सेगमेंट में बारी हो। तो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।